पूनम, आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट व मोदीनगर तहसील पर अपनी मांगों को लेकर दलित समाज के लोगों ने मोदीनगर बस अड्डे बाबा साहब की मूर्ति से लेकर तहसील मोदीनगर तक रैली निकाली और भारत बंद का आह्वान किया गया। रैली निकलते हुए लोग तहसील पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम ने उनकी मांग को शासन स्तर तक पहुंचाने का भरोसा दिया। रैली के दौरान दिल्ली मेरठ पर गाजियाबाद से मेरठ की यात्रा अवरुद्ध रहा। पुलिस यातायात सुचारू कराने में जुटी रही। बाजार रोजाना की तरह खुले। हालांकि रैली निकलते समय दुकानदारों में कुछ समय के लिए भय का माहौल था, लेकिन पुलिस को साथ में देख उन्होंने राहत की सांस ली। रैली में डालचंद गौतम, अभिषेक सीकरी, विनोद गौतम, तरुण जाटव, विकास जाटव सहित हजारों लोग मौजूद रहे। सरकार की दमनकारी नीतियां वो पूरी तरीके से आज हमारे किया जा रहा है और ये जो सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये सब क्लासिफिकेशन जो आर्टिकल 341 में एक पावर है, उसका पूरी तरीके से वायलेशन है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब जो तहसील में इकट्ठे हुए हैं क्यों है, क्या मामला है? देखिए, 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पर आदेश पारित किया है कि जो SC ST को जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण और क्रीमी लेयर उसका जो है जिक्र किया है और ये कोई भी सरकार, राज्य सरकार उसको जो है लागू करे। वो संवैधानिक रूप से वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के जो नियम है उसको पालन करने के पार्लियामेंट का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है उस आदेश को उसको शून्य घोषित करे। कौन? उसका अधिकार किसको है? महामहिम राष्ट्रपति जी को। उसी के अनुरूप एक ज्ञापन तैयार किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी को हम वो ज्ञापन देंगे और तमाम पार्टी और तमाम लोग जो हैं वो इसी तरह से जो है ज्ञापन अपना जो है जिले पे और तहसील पे और उनको प्रेषित कर रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि उसको जो है जो वर्गीकरण हुआ है उसको जो है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से उसे जो आदेश है उसको शून्य करा जाए और संसद जिनको हमने चुनकर भेजा है, जो संसद में बैठे हैं, वे इस बात को कहें कि वह कानून लेकर आए और हमें जो आज तक जो हमें 15% SC को और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को और 50.5% अन्य लोगों को जो सामान्य लोग हैं, और आज तक हमें आरक्षण पूरा नहीं करा है। हमें 5.5% तक ही मिला होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिला। OBC को जो है आज तक उनको नहीं मिला पूरा। उनका जो है 54% इस देश में आबादी है, मात्र 27% 30 साल में देने में लगे और उसमें भी इन्होंने क्रीमी लेयर करके और बैकवर्ड को भी आरक्षण देने का जो चोर बाजारी का काम किया गया। इसी तरह से हमारे साथ भी है, इन्होंने जो इस तरह हरकत करी है आदेश से। तो हम ये चाहते हैं कि कानून बने और उसे 9वीं सूची में रखी जाए, जिससे कि उसमें कोई छेड़छाड़ भी कोई ना कर सके। ये हमारी मांग है। और दूसरी बात है, यदि आरक्षण से परेशानी है तो आप उसे समाप्त कर दें और ये लागू कर दें, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उतनी उनका हिस्सा दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए।
तो इस तरह से हमारे भाइयों को या हमारे अनुसूचित वर्ग को, जनजाति को या पिछड़ी जाति को उसमें जो है भाईचारे में भेदभाव पैदा ना करें। हम ये खुली रूप से जो है ये हम जो बताने सरकार को बताने आए हैं, ये तमाम लोग जो है मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। सारे लोग जो हैं ये इसीलिए आए हैं, दर्द है, ये पढ़े हुए हैं बाबा साहब को, ये सारे लोग इकट्ठे हैं। हमारे बीच में हकेंद्र भैया कहाँ गए हैं? हकेंद्र भैया कहाँ गए बात है? और हकेंद्र भैया है जो एक लेखक भी है और एक अनुवादक हैं और हर व्यक्ति के लिए आपको मालूम होगा कि आपकी होमगार्ड बनने वाले थे जो पिछले कई सालों से बैंक से जो भर्ती कर रहे थे, IAS की, IPS की, वो भर्ती कर रहे थे ना कि 3 साल के लिए उसमें रहते थे, उसका आदेश वापस ले गया साथियों। पहली चीज तो आपकी हो गई जिसमें आपने भारत बंद करेंगे, वो पहली आप देखिए जैसे आपने आंदोलन की घोषणा कर दी, उस समय में देश की गति को संभालने वाला मेरे भाग्य ये विधानसभा मुझे पता है ये बहुजन समाज की बात क्या है। बाबा साहब के अभियान है, उनको ज्यादा उनकी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातें मनवा लेंगे। हमारे पास संविधान की ताकत है और संविधान की ताकत में बहुत ताकत है। तो मैं अपनाऊंगा इसे। 565 रुपए का उसमें बहुत सारे बिंदु है। अभी उससे वर्गीकरण पर बात कर रहे हैं। वर्गीकरण जो किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वर्गीकरण कर देना चाहिए था, लेकिन उसका आधार क्या है ये भी बता देना चाहिए था। दूसरा, देश में जब जातिवाद है तो जातिगत जनगणना भी होनी ही चाहिए। मैं तो चाहता हूं हमारे स्वर्ण भाइयों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, इनको भी आरक्षण मिले। आरक्षण से कोई भी वंचित रहा है, लेकिन इसके लिए देश की जनगणना, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जितने सभी लोग संख्या में प्रतिनिधित्व करते हैं उसी के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन का आरक्षण दिया जाना चाहिए। और या फिर जातिगत विरोधी कानून बनना चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए। जब माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी का कानून एक दिन में बना सकते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो जातिगत विरोधी कानून बनाएं और भारत में सभी को समानता के लिए अवसर प्रदान करें। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन पूरी तरह गैर संवैधानिक है। ये संसद में बना कानून नहीं है, इसको पूरी तरह से मैं विरोध करता हूँ और पुनर्याचिका की पुनर्रिव्यू की मांग करता हूँ। धन्यवाद। 21 अगस्त को यहाँ तहसील में किस लिए आए? हम उसके विरोध में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों ने ये बात बताई है, लेकिन मैं इससे थोड़ी सी पूर्व की बात आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगी कि हमें आरक्षण किस बेस पे मिला। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पता है, बहुत सारों को नहीं पता है। तो मैं ये थोड़ी सी 2 मिनट की बात ये रखना चाहूंगी कि जब इस देश के अंदर बाबा साहेब का संविधान नहीं था, मनुवादी व्यवस्था थी, बाबा साहेब ने यहाँ क्रांति पैदा कर दी और अंग्रेजों को कहा कि भारत तो तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे समाज के लोगों को हक अधिकार देने पड़ेंगे। इसके लिए बाबा साहेब को लंदन जाना पड़ा। 1930, 1931 और 1932 के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। वहां पर बाबा साहेब ने 2 डिमांड रखी कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ऐसे ही मुझे मेरे समाज की अलग पहचान और 2 वोट का अधिकार चाहिए, क्योंकि मेरा समाज 5 दृष्टि से सबसे नीचे गिरा हुआ है। शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। संस्कृति का जिसके लिए हम चिल्ला रहे हैं, तो वहां पर बाबा साहेब की ये बात मान ली गई। वहां के जो अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर अंबेडकर, हम आपको 2 वोट का अधिकार और आपके लोगों को अलग पहचान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गांधी जी मार्ग का रोड़ा बने, तब जाकर बाबा साहेब के सामने ये परेशानी आई और पुनः पैक्ट का समझौता करना पड़ा। समझौते के अंदर वही डिमांड कि हमारी अलग पहचान और 2 वोट का अधिकार। अगर ये हमारा अधिकार आज हमसे छीनना चाहते हैं, आज हमारा ये आरक्षण हमसे छीनना चाहते हैं, तो हमें वही पुनः पैक्ट का वादा निकाल लो। मेरे समाज के भाइयों और बहनों, वही पुनः पैक्ट का वादा लंदन का बाबा साहेब का हमें याद करना पड़ेगा। हमारा 2 वोट का अधिकार और हमारी अलग पहचान। जिस दिन हिंदू धर्म से ये मेरे समाज के लोग हट गए, ये बहुजन समाज के हट गए, यहाँ पर हिंदू धर्म
नस्ते नाबूद हो जाएगा। यहाँ पर जो सत्ता बनेगी वो इन बहुजनों की बनेगी, और अगर 2 वोट का अधिकार आपको मिल गया तो आपकी बहुत बड़ी ताकत होगी। और मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि अगर आरक्षण को काटना है तो पहले धन धरती का बांटो और फिर आरक्षण को काटो, और अगर तुम धन धरती का नहीं बांट सकते तो फिर तुम्हें ये किसने पावर दी कि तुम हमारे अधिकार हमसे छीन लो। और सुप्रीम कोर्ट को भी, जहां तक मैंने संविधान को पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई अथॉरिटी नहीं है नया कानून बनाने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल जो उसके पास मुकदमे जाते हैं या फैसले जाते हैं उन पर वो अपना निर्णय न्यायपूर्वक सुनाने का काम करे। लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ही हमारे हक, हमारा अधिकार हमसे छीनने की बात कर दी। तो अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम अहिंसात्मक यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा, और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी ये धरना प्रदर्शन फिर होगा। किसी भी कीमत पर अपने बच्चों के गले में अब हांडी नहीं बंधने देंगे, अब हम इन्हें गुलाम नहीं बनने देंगे। हमारे हाथ में जो ये आरक्षण आया है हम इसे छीनने नहीं देंगे। अरे बाबा साहेब ने कहा था कि जैसे तुम्हारी जनसंख्या बढ़ जाए तुम आरक्षण को बढ़ाना। संसद के अंदर जितने भी एमएलए एमपी विधायक बैठे हैं ये क्यों नहीं मुंह खोलते? इन्होंने हमारा कौन सा आरक्षण बढ़ाया? आरक्षण वही है जो बाबा साहेब ने हमें दिलाया था, कोई आरक्षण नहीं बढ़ा। इसलिए जितने भी राजनीतिक दलों के ये नेता बैठे हैं उनकी गर्दन मरोड़ने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। जब ये हमारा आरक्षण बढ़ा नहीं सकते तो फिर ये हमारा आरक्षण घटा कैसे सकते हैं या खत्म कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगी, क्योंकि आज जो हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ अपना आरक्षण लेकर रहेंगे, तो मेरे साथ बोलो, हम अपना आरक्षण लेकर रहेंगे, हम अपना आरक्षण हम वर्गीकरण नहीं होने देंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यहाँ समतामूलक समाज की स्थापना होगी। जोर से बोलो, बाबा साहेब, बाबा साहेब। मेरी माताओं बहनों सभी को मैं अपने क्रांतिवादी जय भीम नमोदय करता हूँ, सहयोग करता हूँ। केंद्र सरकार ने SC, ST, OBC को जिस तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है, मैं इनके द्वारा किए गए इस कत्ते का, इस काले कानून का विरोध करता हूँ और किसी भी कीमत पर यह काला कानून लागू होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसी भी तरह के अन्याय को, किसी भी तरह के जुल्म को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के ऊपर नहीं होने देंगे। ये हम आप लोगों से साफ साफ कह देना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आज हम लोग अहिंसात्मक रूप से संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण रूप से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा विशेष कहना है कि हम आपके द्वारा अपना ज्ञापन भेजने की कोशिश करते हैं, हमारी बात वहां तक पहुंचाई जाए और ये काला कानून, ये काले नियम वापस होने चाहिए। मनोहर चौधरी है, मैं गाजियाबाद से जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारे पहली मांग ये है कि ये बाबा साहब के नाम पे तो वोट मांगते हैं, अगर ये बाबा साहब के इतने हितैषी है तो 9वीं आरक्षण की सूची को 9वीं लोकसभा में डालें। तो 9वीं सूची में क्यों नहीं डाल रहे आरक्षण को? और क्रीमी लेयर की ये बात कर रहे हैं, क्या इन्होंने जातिगत जनगणना करा ली है? नहीं, अगर जातिगत जनगणना करा ली हो तो आप किसी आरक्षण की सूची में डालेंगे? आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई, आप केवल जो है माहौल उड़ाना चाहते हैं। आप इतने SC ST के हितैषी है तो 9वीं सूची में डाल करके और इसको जो है आप पक्का करने का काम करें। जो भी खिलवाड़ ये आरक्षण के साथ हो रहा है, SC ST के साथ हो रहा है, भाई भाई को जो आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, दयाराम सर नाम है।
आरक्षण में जो वर्गीकरण इस देश में हुआ है, बाबा साहब के संविधान के साथ सीधी साधी छेड़छाड़ है। माननीय बहन जी ने पूरे देश में इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया है, उसको लेकर के बहन जी के निर्देश पर हम ये आंदोलन में शामिल हुए हैं। हमारा सीधा कार्यालय से चलकर यहाँ ज्ञापन देने का था, वो ज्ञापन हम दे चुके हैं और हमारा कोई अग्रिम निर्देश तक जो बहन जी कहेंगे वही हम करेंगे। ठीक है भाई। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।